आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, इस समय हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आदरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ये बहुत ज़रूरी बात है, देश के लिए आवश्यक है। उनके इस पद यात्रा करने के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समाचार पत्रों के माध्यम से मुझको जानकारी मिली है कि हमारे प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष आदरणीय किरण देव सिंह जी भी पद यात्रा में शामिल होने के लिए गए हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई। मैं आशा करता हूं कि किरण देव जी पद यात्रा से वापस आने के बाद छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे और गांव जाकर हिंदू एकता के लिए शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाने के लिए अपने संगठन के लोगों को बाध्य करेंगे। शास्त्री जी चाहते हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर चाहते हैं कि देश में हिंदू एकता, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहने को हिंदूवादी सरकार है। यहाँ हिंदू को लूट रहा है और इसके पहले भी राज्य था, उसमें भी लूटा गया हिंदुओं को। और जो वीडियो जारी करते हैं हिंदू एक हो जाओ, हिंदू जाग जाओ, उनको मैं बताना चाहूँगा हिंदू जाग गया है, हिंदू कभी सोया ही नहीं है। इसीलिए 3 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। अगर जगाना है तो उन भ्रष्ट विचारधारा के विधायक सांसदों को जगाओ जो हिंदू बन करके हिंदुओं को लूटने की योजना बना लिए हैं और आज लूट रहे हैं। अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो छत्तीसगढ़ आइए और कहीं पर भी किसी भी विधानसभा में चले जाइए, किसी भी हिंदू से पूछिए क्या आपको शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाने के लिए यहाँ की सरकार ने व्यवस्था किया है, आपको पता चल जाएगा। और ये कहना कि हिंदू जागो, हिंदू जाग गए तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरे बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। ये बात बंद करिए। अगर आप में हिम्मत है उन विधायक सांसदों का कॉलर पकड़िए जो अधिकारियों के माध्यम से हिंदुओं को लूट रहे हैं, शासन की सुविधा बगैर पैसे का नहीं दे रहे हैं। और ये सुनते सुनते बड़ा दुख होता है, क्या तुम ही भर जागे हो, बाकी लोग नहीं जागे हैं? सत्ता में बिठा दिए, इससे और क्या करोगे? और हमको बोलते हो जागो और तुम लूट रहे हो। आज 2 साल हो गया यहाँ बने, भ्रष्टाचार विहीन राज्य घोषित कराने में 2 साल हो गया हमको बोलते बोलते। जब हिंदूवादी सनातनवादी हैं तो ये हिंदू एकता के लिए काम करें ना, ये नहीं करेंगे। हिंदू जागो, हिंदू जाग गया है। वो जो भ्रष्ट विचारधारा के लोग हैं जो बार बार हिंदू जागो कहते हैं, हिंदू से प्रेम करेगा नेता तब ना। कौन करेगा? जो सत्ता में बैठे हैं वो हिंदुओं के लिए कुछ करे, जो शासन सुधर दें, और कुछ नहीं। जनता जानती है वो कहाँ कहाँ से कितना नोट कितना कहाँ खा रहे हैं, और इधर हिंदू बात करते हैं। मैं किरण देव जी से निवेदन करूंगा, वो जानते हैं सब बात को कि हिंदू लोगों के साथ हिंदू क्या कर रहे हैं। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री चाह रहे हैं सबका साथ सबका विभाग, वो कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। इसलिए अब वो लोग जो कहते हैं हिंदू जागो, ये कहना बंद कर दो। हिंदू में आपसी प्रेम कैसे बढ़े, ये विधायक मंत्रियों की जवाबदारी है। जो जनता से, शासन से इतना पैसा उनको तनख्वाह मिलता है, उस सुविधा दिलाने के नाम से वो शर्माते हैं। अधिकारियों को बोल के रखे हैं, अपने पसंद के अधिकारी बैठाते हैं, अब बोले लूट लो जितना लूटना है, महीना इतना हमको देना। ऐसे में क्या हिंदू एकता होगी? दिखाने के लिए गए हो क्या आप किरण देव जी?
हम भी हिंदूवादी हैं, हम हिंदू समर्थक हैं। आप दिखाइए, यहाँ तो आपका राज है ना, हम तो देख रहे हैं हिंदू हैं। कोई आज कहीं का भी हिंदू ये नहीं कह सकता कि मेरा विधायक हिंदू है, हिंदूवादी सरकार का विधायक है। हमको शासन कोई सुविधा मुफ्त में नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है, इसका जवाबदार कौन है? यहाँ दौरा करके अगर आप एकता बनाएंगे ना, अच्छा होगा। वैसे शास्त्री जी देख के जान गए हैं, वो जानते हैं सब, वो यहाँ रायपुर में आए तभी सब समझ गए थे, मगर वो बोलना नहीं चाहते। हम गांव के लोग जो हैं, जो पीड़ित त्रस्त हैं आपके विधायक मंत्रियों के काले कारनामों से, तो हिंदू कहाँ से एक होगा? जब हिंदू हिंदू को लौटे तो सत्ता में रहते। इसलिए किरण देव जी से मेरा निवेदन है कि आप आइए, अपने संगठन के लोगों को बोलिए कि शासन की सुविधा लोगों को आप लोग मुफ्त में जा करके दिलाइए, तब एकता होगा। और नहीं तो आप फिर सोचे होगे ना, अगले सत्ता आ जाएंगे हिंदूवादी बात, ये बहुत गलत धारणा है, सोचना ही बंद कर दो, विचार बदलो। आप हिंदू हो तो हिंदुओं को शासन तो मुफ्त में मिलना चाहिए ना। अधिकारी कर्मचारी को तनख्वाह क्यों देते हो? विधायक सांसदों को तनख्वाह क्यों दिया जाता है? सुविधा मोदी जी कब से चिल्ला रहे हैं, गांव गांव जाइए, शासन सुविधा लोगों को दिलवाइए। आज राम का कसम खा करके कोई विधायक सांसद बोल दे कि मैं अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के हर पोलिंग बूथ में पहुंचा हूं, कोई बता दे? कोई नहीं बता सकता, कोई गया ही नहीं है। वो तो सिर्फ उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा, पैसा स्वीकृत करा दिए हैं। वो सब जान रहे हैं ना कौन कहाँ से क्यों स्वीकृत कराता है, विकास के नाम से क्या हो रहा है, कौन कितना % कहाँ से खा रहा है। अब हिंदुओं को बोलते हैं कुछ जागरूक लोग अपने समझते जो हिंदू जागो, हिंदू जाग चुका है, तभी हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। ये मैं उन हिंदूवादियों को बताना चाहूँगा। अंत में मैं अपने छत्तीसगढ़ के सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से निवेदन करता हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि आप छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन कराने वालों के विरुद्ध कोई कड़ा कानून लाने वाले। लाइए, बहुत अच्छी बात है, मगर उस कानून में एक संशोधन करिए कि जिस विधानसभा क्षेत्र का अगर व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उस विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए वो धर्म परिवर्तन करता है। विष्णुदेव साय जी, आप भी जानते हो, गरीबी में आज शासन सुविधा गरीबों को मिल नहीं रहा है। आप ही अपने जसपुर जिले में पता कर लीजिए कितने लोगों का आज तक राशन कार्ड नहीं बना है, कितने वृद्धा लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। शासन की सुविधा कब से जारी है? तो इसमें कड़ा विधायक और सांसद को भी जवाबदारी लाइए। ये शासन की सुविधा नहीं देते, वो गरीबी का धर्म परिवर्तन होता है, इसके जवाबदार विधायक और सांसद हैं। वो सो रहे हैं ना, उनको सिर्फ भ्रष्टाचार दिखता है क्योंकि % नहीं मिला है तो विधानसभा लोकसभा में उठाएंगे। वो ये नहीं दिख रहा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर सही में राम भक्त हैं, उसके आचरण में चलेंगे। मोदी भक्त भी कहते हैं लोग अपने आप को, मगर मोदी जी क्या कहते हैं उसको नहीं मानते। बोले हम मोदी के परिवार हैं, हम चौकीदार हैं। मोदी जी कह रहे हैं गांव गांव जाइए, लोगों को शासन सुविधा दिलवाइए। तो मुख्यमंत्री जी, असली दोषी आपका विधायक है और उसके द्वारा बनाए गए जिला पंचायत के जो आपके पार्टी के समर्थक सदस्य हैं, ग्राम पंचायत का सरपंच है, जनपद का है, ये आपका पूरा कड़ी इकाई से लेकर के पूरा आखिरी तक ये सब दोषी हैं। इसका धर्म परिवर्तन हो रहा है। शासन की सुविधा मुफ्त में अगर आप दिला दोगे, धर्म परिवर्तन नहीं होगा। इतना करके मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।